हुआ है कुनरी डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में कि मेरे और मेरे साथियों के ऊपर कातलाना हमला हुआ, दहशतगर्दी कराई गई, गाड़ी तोड़ी गई, फायरिंग की गई। नवाब तैमूर तालपुर और एसएसपी उमरकोट की साजिश के तहत उनकी मर्जी से पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने हमारे ऊपर फायरिंग की, हमारी गाड़ी को तोड़ा, गाड़ी को जलाना चाहा, तशद्दुद किया लोगों के ऊपर। और आज तफसील है कि मैं गुज़िश्ता रोज़ उमरकोट मीरपुर खास आया हुआ था जनाजे में शामिल होने के लिए शोदाए तेज़गाम की, और आज कुनरी में 4 शोदा की जनाजा था। तो मैं जब कुनरी गया, वहाँ से वापस हम आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह नवाब तैमूर तालपुर का भी वहाँ से काफ़िला गुजर रहा था। तो तैमूर तालपुर के काफ़िले ने हमें रोका और उसके बाद चंद लोगों ने मेरे पर पत्थर फेंके, पथराव किया। और मैंने देखा पत्थर के फेंकने वालों के पीछे लोगों के हाथ में असला था। वहाँ से फिर लोगों ने पहले गाड़ी पर फायर किया, मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। हम वहाँ से निकले तो बीच में फिर तैमूर तालपुर अपनी गाड़ी लेकर आ गया और हमारी गाड़ियों के बीच में गैप कर दिया। तो मेरे गुजरने के बाद फिर जो हमारे साथी जानशीर जूने, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध के, जानशीर जूने साहब जिस गाड़ी में थे, उस गाड़ी को फिर उन्होंने उसको रोका, फायरिंग की, गाड़ी के शीशे तोड़े, हवाई फायरिंग की बाद में इनके ऊपर, और उसके बाद गाड़ी को जलाना चाहा और लोगों में तशद्दुद किया। और वहाँ ये कहा कि जी कुनरी में किससे पूछ के आए हो, बगैर के इजाज़त कैसे आ सकते हो। ये मेरी ज़बान रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते पीपल पार्टी कि मैं एड्स के बच्चों की आवाज़ उठाऊँ, मैं थर की आवाज़ उठाऊँ, मैं सिंध के नाइंसाफ़ियों की आवाज़ उठाऊँ। और मैंने आज से 15-20 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 में भी की थी कि मुराद अली शाह और बिलावल हाउस मेरे ऊपर हमला करवा सकते हैं, मुर्तज़ा भुट्टो जैसा। आज मुझे लग रहा था साजिश थी कि इन्होंने ट्रैप करना चाहा था, पथराव करा के, और उसके पीछे से इन्होंने फायरिंग करवानी थी। और आज ये दहशतगर्दी की है नवाब तैमूर तालपुर ने, एसएसपी उमरकोट एजाज शेख ने और इनके गुंडों ने। इंशाल्लाह तमाम के ऊपर FIR कटाएंगे और जो समझते हैं कि हलीम आल शेख की ज़बान रोक लेंगे, आवाज़ रोक लेंगे, हलीम आल शेख की ज़बान बंदी कर देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ना रोके, किसी इंसान में ताकत नहीं है। और मैं इनको बेनकाब करता रहूँगा। और इंशाल्लाह अब उमरकोट में जो रियासत कायम थी, इनकी रियासत उमरकोट इंशाल्लाह तबाह हो जाएगी। उमरकोट से इनकी इंशाल्लाह एंट्री ख़त्म हो जाएगी।